जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, काली माता को एक बार अपने हाथ से ये 4 चीज़ चढ़ा के देखो, 100% आपके एक कहने से माता काम करेगी। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो चीज़ों को काफ़ी सारे भक्त बहुत कम चढ़ाते हैं। और मतलब कहने का 100 में से मान लीजिए 30 या 40% लोग ये चीज़ें चढ़ाते हैं, बाकी के लोग ये चीज़ें नहीं चढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो भोग है ये तामसिक रूप में आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तामसिक रूप में हो चाहे सात्विक रूप में हो, कैसा भी भोग हो, अगर आपको कोई बता रहा है तो आपको उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे करने से कोई ना कोई फ़ायदा तो होता ही होगा, तभी तो आपको कोई भी इस चीज़ के बारे में बताता है। लेकिन काली माता को एक बार अपने हाथ से ये 4 चीज़ें आप चढ़ाओगे, आप चढ़ा के देख ही लो, मतलब एक बार करके देख लो। 100% आपके एक कहने से माता काली काम करेगी। जैसा काम आप कराओगे माता वैसे ही काम करेगी, चाहे आप अच्छा काम करा लो, चाहे आप बुरा काम करा लो, चाहे आप कैसा भी काम करा लो। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, 2 लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए, काली माता को आपको 4 चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इन चीज़ों को चढ़ाने से पता क्या होता है, जैसे कोई भी देवता हो या कोई भी देवी शक्ति हो, अगर हम उसे ये चीज़ चढ़ाएंगे तो क्या होगा कि वो हमारे नज़दीक आएगा, हमारे करीब आएगा। और करीब आएगा तो वो हम जो भी मतलब कुछ मांग रहे हैं या किसी काम के लिए बोल रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाए, या हम किसी का गलत सोच रहे हैं या करा रहे हैं, तो वो तुरंत करता है। मतलब एक तरफ हमारे मन में या दिमाग में कोई बातें चल रही है कि हाँ हमारा ये काम होना चाहिए, जैसे हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं, तो इधर तो हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं और उधर हमारा काम हो रहा है। ये ऐसी शक्ति के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। तो 4 चीज़ें बताऊँगी आपको, ये 4 चीज़ें आप लोगों को अपने हाथों से माता को चढ़ानी है, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं चढ़ाऊँगा, वो नहीं चढ़ाऊँगा। अगर आपको अपना भला करना है या लोगों का भला करना है, अपना भी साथ में, तो आपको ये चीज़ें चढ़ानी पड़ेगी। आप इसे ये मत समझो कि तामसिक भोग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, तामसिक भोग जो होता है, तामसिक भोग में ज़्यादा से ज़्यादा मीट मछली बलियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बकरे की बलि, मुर्गे की बलि और अनेक चीज़ों की बलियाँ दी जाती हैं देवी शक्तियों को और देवता की शक्तियों को भी, जो तामसिक रूप में पूजते हैं। तो अनेक देवी देवताओं को बलि का भोग दिया जाता है, लेकिन वही जो असली में तामसिक रूप में बलि का ही भोग माना जाता है। तो आपको मैं बलि के भोग के लिए नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए बताऊँगी। वो चीज़ें आपको करनी है। उसी चीज़ों को करने से आपकी हर बात देवी देवता मानते हैं, हर बात आपके एक कहने से देवी देवता करने लगते हैं। तो आपको पहली चीज़ में क्या करना है, एक तो लेना है आपको पानी वाला नारियल, ठीक है। उस पर क्या करना है, पानी वाला नारियल लेके आपको उस पर लाल सिंदूर का सातिया बना लेना है और चारों कोनों पे आपको सातिया का टीका भी लगा देना है, जैसे कि सामने स्क्रीन पे सब कुछ आपको दिख रहा है। अब ये नारियल पे टीका लगा के आपको जाना है कहाँ पे, चौराहे पे। चौराहे पे जाके आपको इसे रख देना है। अगर आपके चौराहे भी आसपास में नहीं है, बहुत दूर है, तो पीपल के पेड़ पे रख देना। पीपल का पेड़ भी बहुत दूर है तो अपने घर से बाहर कहीं भी जंगल में रख देना, माता काली के नाम से, ठीक है। पहली ये चीज़ तो आपको बाहर रख कर आनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आपको लेनी है 3 हरी इलायची और 5 लौंग, ठीक है, और 5 बतासे। ये आपको माता को कपूर जला के अपने घर में अपने हाथों से चढ़ानी है। इसी तरीके से चढ़ानी है जैसे मैंने अभी आपको बताया। 5 बतासे, 5 लौंग, ये आपको भोग में चढ़ा देना है। 3 हरी इलायची, ये भी आपको भोग में चढ़ा देनी है। तीसरी चीज़ में आपको माता के लेने हैं 5 पेड़े, जो आपको दुकान से ही लेने पड़ेंगे। पेड़े सफ़ेद वाले आपको माता को चढ़ाने हैं। अगर आप माता को सफ़ेद पेड़े चढ़ाते हैं तो माता सफ़ेद पेड़े से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। सफ़ेद पेड़े माँ काली को बहुत प्रिय है।
और चौथी चीज़ में आपको एक लेना है शराब का पौवा या शराब की बोतल। देखिए भक्तों, आप यकीन मानो या मत मानो, लेकिन भगवान सब जानता है, देवी देवता भी जानते हैं। अगर मान लीजिए आप ये 3 चीज़ भी नहीं चढ़ाते हैं, जैसे कि पानी वाला नारियल, लौंग, बतासे, हरी इलायची और ये पेड़े जो मैंने वीडियो में बताए हैं, अगर आप ये 3 चीज़ भी नहीं चढ़ाते हैं ना, तो केवल एक चीज़ चढ़ाना शुरू कर दो माँ काली को, यानी कि शराब का पौवा। एक लिया हो आप दुकान से शराब का पौवा, उसमें से क्या करो, जो भी रोज़ाना की पूजा करते हो प्रतिदिन की, सुबह शाम एक एक ढक्कन माता को भोग में देते जाओ। इससे क्या होगा, माता की शक्ति जो है वो आपकी तरफ पक्की होएगी, कमज़ोर नहीं रहेगी। कहते हैं ना, जैसे 100 भक्त में बैठे हैं तो 100 भक्तों में से जिसके पास शक्ति पक्की होगी, जिसने देवी को सबसे ज़्यादा प्रसन्न कर रखा है, उसी के पास देवी बुलाने से सबसे पहले आएगी, अपने 100 भक्तों को छोड़ के। तो ऐसे ही आपको करना है कि आपके देवी देवता आपके एक कहने से काम करें। जैसा आप काम कहें, अपना कराएं या किसी दूसरे का कराएं, किसी का भी कराएं, तो तुरंत काम होना चाहिए। ऐसी शक्ति हर किसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास सच्ची शक्ति होगी उसी का हर काम होता है। तो आप अगर ये 3 चीज़ भी नहीं चढ़ाओगे तो केवल माँ काली को शराब चढ़ा दो, बस उसमें ही माता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शराब का भोग आप देख सकते हैं कि ये जो भोग होता है ये तामसिक में आता है, लेकिन ये जो भोग है कोई मीट मछली का तो है नहीं, ठीक है ना। माँ काली के नाम से आपको एक ढक्कन सुबह, एक ढक्कन शाम को ये चढ़ाना आपको शुरू कर देना है। मैं आपको इतना बता देती हूँ कि अगर ये 3 चीज़ भी ना चढ़ाओ तो शराब का भोग माता को ज़रूर चढ़ाओ, माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और अभी तक मैं आपको बताऊँ, आप काली माता के बड़े बड़े सिद्धपीठ स्थान में गए ही कहाँ हो, अगर आप जब जाओगे वहाँ पे तो आप अपनी आँखों से देखोगे कि लोग बाग बड़ी बड़ी शराब की बोतलें, वो भी इंग्लिश की बोतलें, माता को चढ़ाते हैं उनकी धुनी में। क्यों चढ़ा रहे हैं, क्या मिल रहा है चढ़ाने से, कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा होगा, जब ही तो चढ़ा रहे। तो इसीलिए शराब का भोग माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और आपको ये चढ़ाना ही चाहिए। माता चाहे देखिए पिए या ना पिए, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो एक चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है, क्योंकि लोग चढ़ा के अपने बहुत काम करा रहे माता से, तो हम भी चढ़ा के अपने काम कराएंगे। मैंने पूजा की शुरुआत करी तो मैंने माता को यही भोग देना शुरू किया था और अभी तक भी मैं देती हूँ। तभी तो माता एक कहने से मेरे काम करती है। अगर मैंने माता को बोल दिया माँ मेरा एक काम हो जाना चाहिए, तो माता चुटकियों में उस काम को सफल कर देती है। इतनी माँ भगवती की शक्ति है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप ये माता को शराब और ये चीज़ें चढ़ाना शुरू करें जो मैंने बताई हैं। तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करें।